नमस्कार दोस्तों, क्राइम इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं शमशेर खान हमेशा खबरों के माध्यम से जागरूक करते रहता हूँ कि क्या हो रहा है हमारे भंडारा शहर में। आपको बता दें कि इतिहास रचा है हमारी नूतन कन्या की विद्यार्थियों ने। ऐसा इतिहास रचा है कि जिसे हम जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम होती है। आज उस गौर से उस बच्चे से हम मिलने आए हैं, उनसे जानने आए कि किस तरह से उन्होंने पढ़ाई की। 99.80% लेना शौक होता है। आज हमें उतनी पढ़ाई करना मात्र 0.20 यानी 20%, 0.20 बोल रहा हूँ मैं, ये कम है। यानी ये समझो कि बच्चे की सिर्फ मात्रा कटी होगी या विलांटी या पॉइंट अनुसार, इसमें अगर मिस्टेक होगी तो ही शायद मेरे हिसाब से वो 20 पॉइंट कम हुए होंगे, नहीं तो 100 एंड अबाउ 100 जिसे हम बोलते हैं वो कवर किया हुआ। आज इतने होशियार बच्चे जिसे हम बोल सकते हैं कि आज ये सिर्फ 100 एंड 100 एक कंप्यूटर ही कर सकता है, हम और तुम मुश्किल है। पर आज के बच्चे ये पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ये कहीं तो भी स्कूल का सपोर्ट रहता है, टीचर का सपोर्ट रहता है, माता पिता का सपोर्ट रहता है, और कुछ ऐसे लोग हमारे साथ में परिवार के जुड़ जाते हैं जिनके कारण हम इस लेवल तक पहुंचते हैं। आज हम जानते हैं बच्चे से कि किस तरह की उनकी पढ़ाई रही, कैसा कैसा उनको सहयोग रहा, और जो आज हमारे भंडारा ज़िले का नाम रोशन किए है, नूतन कन्या स्कूल का नाम रोशन किए, हमारे टीचर्स का नाम रोशन किए, वो किस तरह से इनका सफ़र रहा वो जानते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम रागिनी गोवर्धन भूरे है। मैं 10वीं की छात्रा थी और मैंने 99.80% प्राप्त किए हैं इसकी मुझे और मेरे सारे परिवार वाले को और मेरे सारे शिक्षक जन, उन सभी को बहुत आनंद है इस चीज़ का, और होना ही चाहिए क्योंकि इसके पीछे उन सभी का हाथ है। सिर्फ मैंने ही मेहनत की ऐसा नहीं है, मेरे शिक्षक लोगों उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया है, और मेरे माता पिता उन्होंने मुझे हर वक्त बताया कि तुझे मतलब कोशिश कर, नहीं मिलेगा फिर भी ठीक है लेकिन कोशिश कर। और मेरे परिवार वाले भी मुझे सपोर्ट करते रहे हैं कि तू कोशिश करते जा और तुझे मंजिल ज़रूर मिलेगी। और रिज़ल्ट लग के मैं बहुत खुश हूँ, और साथ साथ मेरे शिक्षक, मेरे परिवार वाले सब बहुत खुश हैं। कुछ बच्चों को बताइए कि इस तरह की पढ़ाई करने में किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कैसी मुश्किलें आती हैं, और क्या क्या पढ़ाई करना चाहिए जो आगे के बच्चों के फ्यूचर के लिए अच्छा हो। एक तो मैं बाहर गांव की रहने वाली थी और अप डाउन में भी बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता था, लेकिन फिर भी हम कैसी भी परिस्थिति में रहे, हमें वो परिस्थिति पर मात करके कुछ अच्छा करके दिखाना चाहिए। और कभी कभी रात के 1-2 तो बच जाते थे, ठीक है, लेकिन हमें अच्छी कड़ी मेहनत करके हमारे माँ बाप जो हमारे लिए इतनी मेहनत करे, हमारे शिक्षकगण जो हमारे लिए इतनी मेहनत करे, उनके लिए हमें और अपने लिए भी कुछ अच्छा करना चाहिए। अच्छे से पढ़कर उनका नाम रोशन करना चाहिए। कभी 1-2 भी बच सकते हैं, लेकिन पढ़ाई तो करनी है ना। क्या लगता है आपको अभी आगे का फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या आप डिपेंड कर रहे हो उस पर? आगे मुझे 11-12 तो साइंस करना ही है, और एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की मेरी तैयारी है कि यूपीएससी एमपीएससी एग्ज़ाम दे। ये मेरे माता पिता का भी सपना है और मेरा भी है। क्या लगता है आपको, आपकी बच्ची ने एक आपके साथ साथ पूरा ज़िले का नाम रोशन किया है, कैसी पढ़ाई रही उसकी, और क्या मुश्किलों से जूझना पड़ा? पढ़ाई तो उसने की है, हमने कुछ भी नहीं किया है, और ये उसकी मेहनत का नतीजा है। हमने सिर्फ उसको बताया है कि हमको तुम्हारा नंबर चाहिए करके, हमारे मुझे भंडारा ज़िले में आना, स्कूल में से जाने के बोले थे हमने, लेकिन ये अपना भंडारी ज़िले से आ गए। ये हमारे कैसा लग रहा है आपको कि अभी अच्छा लग रहा है, भंडारी ज़िले से आ गई। स्कूल का कैसा व्यवहार रहा बच्ची के लिए, कि कैसी पढ़ाई रही स्कूल की? बहुत अच्छी रही, स्कूल वाले ने, मैडम ने, टीचर ने, सबने इसकी मदद की। आपका नाम बताओ। नाव शालू गोवर्धन भुरे, आंबाडी। काय सांगाल, कसं वाटते आता मुलीने किती मोठे मार्क? आनंद होत आहे, माझ्या मुलींना म्हणजे जिल्ह्यातून टॉपर आली, सर्व शिक्षकांचा
म्हणजे सर्वांचाच म्हणजे सपोर्ट होता माझ्या मुलीला. ते खूप अभ्यास करायची आणि मी पण काय सांगू शकते काय घटना की कशी अभ्यास करायची काय झालं? तिला म्हणजे अभ्यासाचा खूप इंटरेस्ट होता. ते म्हणजे कामात वगैरे कुठंच म्हणजे मन तिचा नाही, फक्त पुस्तकच. ते कुठंही जाईल कुठंही म्हणजे ह्या थोडा वेळी अशी बसेल तरी पण तिला पुस्तकीचा म्हणजे ह्याच होता. काय वाटते का बनलं पाहिजे आज पोरगीनं? शिक्षण आता मोठं झालेलं आहे, तर आता मोठे मार्क घेतलेले आहे, तर आता का बनलं पाहिजे तुमची मुलीनं? ते माझी इच्छा आहे माझ्या मुलीला म्हणजे ऑफिसर बनवायचे. कोणता ऑफिसर बन? हा. जो रहेल तो म्हणजे ज्या नाही काय असे अपेक्षा आहे ते कलेक्टर SP हे आपल्याला असं वाटते की UPSC MPSC एक्झाम देऊन आपण काहीतरी अशी बनवायची इच्छा आहे. का लागते तुझं का आई वडिलाच्या सपना तू साकार करशील? मी माझ्याकडून तर पूर्ण प्रयत्न करणार आहे की माझ्या आईवडिलांचे जो स्वप्न आहे तो मी हमखास पूर्ण करण्याची खूप तयारी करीन. आणि जर माझ्याकडून नाही जमलं तर ठीक आहे, पण मी पूर्ण प्रयत्न आपला 100% देणार आहे आणि खूप मेहनत करणार आहे. आता 10वीत आले म्हणून ठीक आहे, पण नंतरही आल्या पाहिजे त्यासाठी मी खूप प्रयत्न करणार आहे. आईवडिलांचं स्वप्न आहे एवढं तर आपण करूच शकतो ना. आता काय सुरू झालं तुमचा अभ्यास? आता तर फक्त 10वीचे झालं. आता याच्यानंतर आपल्याला मोठे मोठे दगड म्हणजे का पहाड म्हणते आमच्या चढावं लागते, तर ते आता सुरू झालेलं आहे. तर समोरच्या कसं राहणार आहे मग शिक्षणच्या विषयी? आता म्हणजे तेवढंही कॉम्पिटिशन नव्हतं, पण समोर आणखी खूप पूर्ण राज्याचे पूर्ण नॅशनलमधून कॉम्पिटिटर्स राहणार आहेत. खूप जास्त मेहनत करावी लागणार आहे, पण मी आपला 100% देणार आहे आणि समोरही अशीच प्रगती करण्याची कोशिश करणार आहे. आप देख सकते हैं कि हमेशा जब भी कुछ बच्चे जो होते हैं जो पढ़ाई में हमेशा अव्वल आते हैं आगे बढ़ते हैं, तो उनका हमेशा सपना होता है कि मैं एक ऐसा अधिकारी ऐसे लेवल पे जाके पहुंचूं जहां हमारे माता पिता का हमेशा नाम रोशन हो. जैसे उनके परिजनों ने, उनके माता पिता ने बताया कि उनको IAS IPS इस तरह की UPSC MPSC एग्ज़ाम करके पास करना. क्या रहता है जब अभी शुरुआत जब शुरू होती है तो इस तरह की खुशी जब साथ में होती है तो सामने जो लड़ाई होती है एग्ज़ाम्स की, उससे लड़ना बहुत आसान हो जाता है. हम BS क्राइम इंडिया न्यूज़ ऐसी ही बच्चों का हमेशा मनोबल बढ़ाती है ताकि एक अच्छे शिखर पे पहुँचे वो, ताकि हम उनको आगे तक लोगों तक पहुँचाए और इन बच्चों के माध्यम से उन बच्चों का भी भविष्य बने जो हमेशा लड़ाई से हार जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, कभी फेल हो गए या कम मार्क्स मिले, वो बच्चे हमेशा टूट जाते हैं. तो हम इन बच्चों के माध्यम से उनका हौसला अफजाई करना चाहते हैं कि ताकि वो बच्चे भी हमेशा कभी भी अगर 2 बच्चे अगर रेस में लड़ रहे तो एक को हारना मुमकिन है, हारना ही हारना. तो इसका मतलब उसका जीवन सफ़र ख़त्म नहीं हो गया, उसकी शुरुआत हो गई. अगर एक व्यक्ति अगर 2 बार रेस में दौड़ता है तो जो पहला व्यक्ति जो जीता हुआ है उससे ज़्यादा मजबूत वो व्यक्ति होता है जो 2 बार दौड़ता है, क्योंकि उसकी 2 बार प्रैक्टिस हो चुकी है. हमें ऐसा लगता है कि हम अगर हार गए या हम नापास हो गए तो हमारी पढ़ाई यहाँ पर ख़त्म नहीं होती. हम उस बच्चों को हमेशा मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, उनका हौसला अफजाई करने की कोशिश करते हैं ताकि वो उस लेवल पर आगे बढ़े और ऐसी लेवल पे पहुँचे जो माँ बाप, स्कूल, हमारे ज़िले का नाम, हमारे देश का नाम रोशन करे. ऐसी ही हम हमेशा खबरों के माध्यम से कोशिश करते हैं कि शिक्षण जो है वो कहाँ तक पहुँचा हुआ है. हम बोल रहे हैं ना जैसे जैसे ज़माना तरक्की कर रहा है उस तरह से हमारी पढ़ाई, हमारा शिक्षण भी तरक्की कर रहा है. जहाँ हम सोचते थे कि 90 अबव ले लिया, 91, 92, 95 ले लिया तो फर्स्ट क्लास आ गया, हमारा बच्चा बहुत टॉपर है. पर ये सोचने में, ये सुनने में कैसा लगता है कि 99.80 हमारे पैरों के नीचे की ज़मीन खसक जाती है. क्या बच्चे ने क्या पढ़ाई की होगी, किस तरह का लेवल का उसका शिक्षण रहा होगा, उसके टीचरों ने कितना उस पर प्रयत्न किया होगा, उसके घर में परिवार में किस तरह से काम किया होगा, उस पर कितना ध्यान दिया होगा, तब जाके 0.20 यानी 0.20 मार्क सिर्फ कम है ना. हमारे लिए तो 100 अबव 100 है. तो
तो आज हमारे साथ में नूतन कन्या के शिक्षक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, प्रिंसिपल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं कि जानते हैं कि किस तरह का उनका स्कूल में सफ़र रहा बच्चे का, और जो आज नूतन कन्या स्कूल भंडारा ज़िले में जो स्कूल की छात्रा है, बच्चियाँ है, जो आज आसमान छूरी है, तो उसमें टीचर का 101% सहयोग रहता है। तो जानते हैं कि किस तरह का उनका सफ़र रहा। मैडम, आपका पूरा नाम बताइए। मैं प्रधानाचार्य नूतन कन्या स्कूल एंड जूनियर कॉलेज भंडारा सोनीलू राजेश तिड़के। इस साल मेरे स्कूल का रिज़ल्ट 12th का और 10th का दोनों बढ़िया रहा है। हमारी ये बच्ची रागिनी जनार गोवर्धन भूरे, हम इस पर एड से ही फोकस कर रहे थे और लग रहा था कि 10th में ये टॉपर कर लेंगी। जब रिज़ल्ट आया उसके पहले दिन ही हमने थोड़ा डिस्कस भी किया था सब शिक्षकों के साथ में कि कैसे रहेगा, बट मुझे आशा थी कि ये लड़की टॉपर रहेगी। और ज़िले में टॉपर रहना ये हमारे लिए पहले से ही हमारी परंपरा है कि हमारी हर साल हर स्टूडेंट टॉपर रहती है, तो हमें आशा भी थी कि ये टॉपर रहने वाली है। और उसके हिसाब से उसने परिश्रम भी किए, कड़ी मेहनत की। उसके साथ में हमारे शिक्षकों ने बहुत मेहनत की। हमारे स्कूल का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये रहा है कि हम टेस्ट सीरीज़ लेते हैं और उस टेस्ट सीरीज़ का हमें बहुत फ़ायदा होता है, तो हमारी ये बच्ची को उसका भी फ़ायदा हुआ है। और उसके बारे में अगर हम बताने जाए तो एक्चुअली वो एक देहात से अप डाउन करती है। हमको ये लगता है कि उन लड़कियों की क्या प्रॉब्लम्स होती है, वो इतनी प्रॉब्लम्स, और सब बस में आना जाना, टाइम पे बस नहीं रहती, लेट आना जाना होता है, फिर भी उसने अपने पढ़ाई पे फोकस किया, रात तक जगती रही। हमने जितनी भी हमें उसको हमने गाइडेंस किया, उस गाइडेंस का उसने फ़ायदा लिया और वो बहुत ही रेगुलर स्टूडेंट थी। स्कूल में सबसे ज़्यादा रेगुलर स्टूडेंट थी और स्कूल में आने का उसको बहुत फ़ायदा हुआ। स्कूल में टोटली जितना पढ़ाया गया उन सभी शिक्षकों की पढ़ाई उसने ध्यान में रखी। जिन्होंने जितनी इंस्ट्रक्शंस दी पढ़ाई के बारे में, उसने उस पर गौर किया। सभी सब्जेक्ट्स टीचर ने उसको एक अलग तरीके से फोकस करके उसको स्पेशल मार्गदर्शन किया और इस गाइडेंस का उसको बहुत फ़ायदा हुआ। अभी बात रही उनके माता पिता की, तो देहात में रहने के बाद भी ये बच्ची को इतना सामने लाना और कम पढ़े लिखे लोगों ने ये इस तरह बच्ची को तैयार करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। एंड इसीलिए उनके माता पिता ने, उनके नाना नानी ने, दादा दादी ने जो भी उनके लिए प्रयास किया, उस प्रयास से हम बहुत खुश थे। माता पिता खुश है, उन्होंने उनके लिए रातें जगी होंगी, उसके लिए उन्होंने बहुत काम किया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस कर बताया होगा। बट अप डाउन करने में उसका जो भी टाइम गया, उसने वो टाइम बराबर कवर किया और पूरा पढ़ाई पे फोकस किया। टेस्ट सीरीज़ में बढ़िया रही और इसके लिए हमको फल मिला है। और हमारे स्कूल की गौरवशाली जो परंपरा आज तक की थी, वही परंपरा हमने अभी आगे लेकर। मैडम, मुझे ये बताइए कि जैसे जनरली अब 100 बच्चे में से एक बच्चा ही टॉपर बनता है, पर हमारे 99 बच्चे कुछ बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि हमने टॉपर बनना चाहिए था, पर हम 1% से 2% से हम पीछे रह गए। उसके साथ में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि फेल हो जाते हैं, उनको मालूम था हम आगे बढ़ सकते हैं पर नहीं कर पाते, या तो बोलो कुछ कमजोरी है, कुछ प्रॉब्लम या कुछ जो भी समथिंग। तो उन बच्चों के लिए आप क्या मोटिवेट करोगे? एक टीचर हो आपको मालूम है किस तरह के बच्चे होते हैं, आप अच्छे बुरे बच्चों को सब कुछ जानते हैं, तो उन बच्चों के लिए किस तरह से आप जानकारी दोगे? जैसे रागिनी टॉपर रही, वैसे हमारी बहुत सी बच्चियाँ, 20 बच्चियाँ भी टॉपर रही, बट कुछ बच्चियाँ पीछे रही। उसका कोई एक कारण हो सकता है कि एक फैमिली सर्कमस्टेंस होता है। उसके अलावा उसका पढ़ाई पे फोकस करना ये भी बहुत मायने रखता है। अगर उस बच्ची का कहीं ध्यान इधर उधर गया तो शायद पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाती। उसके अलावा भी अगर वो फोकस भी कर पाती है तो उसका ग्रास्पिंग पावर भी उस पर बहुत मायने रखता है। फिर भी उनको कहीं ना कहीं लगता है, पेरेंट्स को भी लगता है, बच्ची को भी लगता है कि मुझे इतने स्कोर हो जाए, बट कभी कभी हो सकता है कि पढ़ाई आगे पीछे हो जाए। उस 3 घंटे में जो उसका प्रयास था वो कहीं ना कहीं कम पड़ जाता है, इसके लिए उसको थोड़ा स्कोर कम हो जाता है। बट ऐसी बच्चियों ने ज़्यादा अपसेट होने से आगे चलकर जो हमारे पास में आदर्श है, हमारी जो भी आदर्श चीज़ें हैं, उसको थोड़ा सा ग्रास्प करके उसकी थोड़ी सी पढ़ाई करके और हम आगे निकल सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि अभी हमको इतने % मिले हैं तो आगे चलकर हम पीछे ही रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत कम स्कोर करने वाली बच्ची आगे चलकर बहुत बड़ी ऑफिसर भी बन जाए। इसलिए उन बच्चों को और उन स्टूडेंट्स को मेरा ये संदेश है कि उन्होंने अभी अपसेट होना नहीं है, आगे चलकर उनको और पढ़ाई करनी है। आगे चलकर बहुत बड़ा लाइफ है, लाइफ में बहुत सारी। मैं एक चीज़ और चाहूँगा कि बच्चों के साथ साथ में कई माता पिता होते हैं जो बच्चों पे प्रेशर डालते हैं कि भैया तूने 80 अबव नहीं लाई,
70% ही लाए या जो भी है, एक प्रेशर डालते हैं जिसके कारण बच्चों को बहुत ज़्यादा माइंडली इफेक्ट होता है और वो मिसगाइड होते हैं और गलत दिशा में जाते हैं। तो मैं उन माँ बाप को भी बोलूँगा कि आप एक जानकारी दें। पेरेंट्स के लिए मेरा यह संदेश रहेगा कि अगर हमारी बच्ची एक पर्टिकुलर करियर की तरफ जाना चाहती है तो उसको प्रेशराइज मत करिए, इससे वो फ्रस्ट्रेशन में जा सकती है। इसलिए उसको जो भी चुनना है करियर, उसको अपने हिसाब से चुनने दे। उसका ग्रास्पिंग जितना होगा, उसका IQ जितना होगा और उसका इंटरेस्ट जहाँ होगा, उस हिसाब से उसने वो एक चुनना चाहिए। इसलिए पेरेंट्स को मेरा स्पेशल अनुरोध है कि उन्होंने उस बच्ची को उसी के क्या बोलेंगे, उसको जो भी पसंद है उस पसंद का मार्ग उसने चुनना चाहिए। इसलिए उन्होंने उसको कोऑपरेट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए और उसी से वो बच्ची का करियर बढ़िया बन जाएगा। हम एक चीज़ जानना चाहिए आपसे कि जैसे भी मैडम ने बताया कि आपको स्कूल आने जाने में बस से आना जाना पड़ता था, एक तकलीफ का सामना होता था। तो आपके जैसे कई बच्चे जाते होंगे, कई बच्चे आते होंगे, तो कैसे कई बच्चे नहीं समय पे पहुंच पाते, कई समय पे नहीं आ पाते, तो उन बच्चों के लिए या आप एक अभी एक मौका है आपको कि सरकार को बोलने का कि ऐसे बच्चों के लिए क्या सुविधा कम पड़ रही है सरकार की, तो वो एक माध्यम से, आपके माध्यम से मैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करूँ। जैसे मैं बस से कभी कभी जाती थी तो बसेस टाइम से तो कभी लगते नहीं थे और स्कूल में फिर लेट हो जाते थे, कुछ लेक्चर्स छूट जाते थे या फिर कुछ लेक्चर्स होने के पहले ही घर जाना पड़ता था। इससे हम स्टूडेंट्स का इतना लॉस हो रहा है कि हमारी बात आगे तक जानी चाहिए कि सारे बसेस को नहीं क्या टाइम से लगना चाहिए और स्टूडेंट्स के लिए बसों को रुकना भी चाहिए हर गांव में। वो नहीं रुकाते, मतलब चले जाते, क्या करना है ऐसे ही। लेकिन स्टूडेंट्स इस मतलब फ्यूचर ही तो है हम स्टूडेंट्स, हम अच्छे से पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे तो ये आगे बढ़ेगा हमारा इंडिया। तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ करना ही, मतलब आपकी ये जिम्मेदारी है कि सारे मतलब हमें सपोर्ट करे और सारे बसेस वगैरह उनको रुकाए भी। स्कूल के बच्चे रहे तो खास कर रुकाना ही चाहिए। एक काफ़ी महाराष्ट्र सरकार से एक निवेदन किया गया है स्कूल के छात्राओं के बच्चों के माध्यम से। हम चैनल के माध्यम से, सभी टीचर्स के माध्यम से, सभी गाँववासियों के माध्यम से आज हम सरकार, फडणवीस सरकार से हम अपील करते हैं कि CBSE जो बच्चों को सुविधाएं मिलती हैं, उनकी प्राइवेट बसेस होती है तो उनको उतनी सुविधाएं मिलती है, पर हमारे जो बच्चे गांव से आते हैं, कुछ ऐसी बस्तियों से आते हैं जहां से बस एक टाइम आती है, दूसरे टाइम नहीं आती, तो बच्चे नहीं पहुंच पाते। और अभी आपने उस टॉपर बच्चे से सुना है कि जिसने हमारे भंडारे ज़िले का नहीं, हमारे देश का नाम रोशन किया है। तो ये कितनी तकलीफ़ों में आके जब यहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो अगर उनको और सुविधा मिलती तो और आगे कितना बढ़ सकते हैं। और जो बच्चे को नहीं मिल पा रही सुविधा, बस नहीं मिल पा रही है, तो हमारा ST प्रशासन को भी निवेदन है कि बच्चों के तरफ, बच्चों के एजुकेशन के तरफ ज़रूर ध्यान दे। और बच्चे, कई बार देखा हूँ मैंने, कई बच्चे 2-2, 4-4 घंटा खड़े रहते हैं बस का इंतज़ार करते हुए। तो उस जगहों पे बस की यातायात बढ़ानी चाहिए, बस प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए, फडणवीस सरकार ने ध्यान देना चाहिए, ताकि हम, और ऐसी अगर हमारे को कोई जानकारी मिलती है तो हम एफिशिएंटली आगे चल के सरकार को उसको हम आगे बताने का कोशिश करेंगे कि ताकि जो बच्चों को समय पे बस नहीं मिल पा रही है, उनका शिक्षण में या दूसरी एग्ज़ाम में जाने को समय नहीं मिल पाता, कई बच्चे नहीं पहुंच पाते, तो ये उनकी गलती नहीं होती है, ये हमारे सिस्टम की गलती है। और हमारे सिस्टम को सुधारने के लिए किसी न किसी को आगे आना पड़ता है। तो आज से हम BS क्राइम इंडिया न्यूज़, हम जब भी अगर बच्चों को कोई भी बस का हो या कोई भी हो तो उसकी खबर हम सरकार तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, ताकि ऐसे माध्यम से उन बच्चों को सहारा मिल सके, उन बच्चों का एजुकेशन में किसी की तरह की तकलीफ ना आए। तो BS क्राइम इंडिया न्यूज़ ऐसे ही खबरों के माध्यम से हमेशा, और कोई बोलना चाहिए, आप बोलोगे कुछ सर, बोलना है आपको? हाँ, बस वही जो बच्चों के शिक्षण के लिए, और कुछ आप जानते होंगे कि उन बच्चों को भी और बच्चों में क्या खामियां हैं और बच्चों को आपके माध्यम से क्या मिलना चाहिए। सरकार की जैसी CBSE स्कूल है, बड़ी बड़ी कॉलेजेस है, इनको बहुत सारी सुविधा मिलती है, पर हमारे साधारण बच्चे, कई बच्चे देखा हूँ मैंने कि शास्त्री चौक पे घंटे घंटे भर खड़े रहते हैं, अपना ST बस स्टॉप में घंटे घंटे भर बैठे रहते हैं।
उसके बाद कई ऐसी जगह है, लाइब्रेरी चौक हो गई, यहाँ पर बच्चे खड़े रहते हैं। और ज़्यादा करके मैंने देखा कि नूतन कन्या की बच्चियाँ रहती है, जो बच्चे घर में 6 बजे या 7 बजे पहुँचना चाहिए, वो 8-8, 9-9 बजे तक पहुँचती है। तो इसको किस तरह से हल किया जा सकता है, या आपने कभी सरकार को उसको निवेदन दिया है क्या, या कोशिश किया है क्या, ऐसा क्या है? बहुत सारे सीबीएसई स्कूल में आवागमन के लिए बच्चों के व्यवस्था होती है उनकी एक प्राइवेट तौर पे, मगर जो सरकारी स्कूल है, जो ग्रांट नेट पे स्कूल चलती है, उसके लिए इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होती। हम स्थानिक भंडारा की बात करेंगे तो भंडारा में हमारे स्कूल नूतन कन्या स्कूल में आने वाले बाहर से बच्चियाँ बहुत हैं। आजू बाजू के एक 20-25 गांव से बच्चियाँ आती है। मैंने खुद देखा हो कि कुछ बच्चियाँ बस स्टॉप पे वेटिंग में रहती है, बस का इंतज़ार करते हुए। अभी ये रागिनी का हम उदाहरण लेते हैं कि रागिनी ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, 99.80% स्कोर किया। इसका मतलब है कि ग्रामीण विभाग में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। प्रतिभा की फिर कमी नहीं है, ग्रामीण भाग से बच्चियाँ पढ़ने के लिए शहर की ओर आती है। शहर में अच्छी सुविधा मिलती है, एक अच्छी जो वेल नोन स्कूल है वहाँ उसमें पढ़ाने की माँ बाप की इच्छा रहती है, वो ज़रूर पूरी होना चाहिए। मगर कैसे होगी, ये सबसे बड़े चिंतन का विषय है। आजू बाजू के गांव में बस से आवागमन होती है, मगर समय पे बस मिलती नहीं, बस निकल जाती है, बस फुल रहती है। मैं खुद देखा हुआ है, इस तरह की बच्चियाँ सफ़र होती है। कुछ उनके पीरियड जाते हैं, लेक्चर अटेंड नहीं कर पाते, कुछ बच्चों को पहले छोड़ना पड़ता है, लेट आते हैं। इस तरह की तकलीफ ग्रामीण विभाग के सभी बच्चियों के साथ में ये सफ़र कर रही है बच्चियाँ। मैं एडमिनिस्ट्रेशन या महाराष्ट्र गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगा सभी ग्रामीण विभाग के लड़कियों की ओर से कि ये बस की सुविधा प्रॉपर टाइम पे आने के लिए कोशिश करे या व्यवस्था करे। जिला प्रशासन हो या राज्य राष्ट्र प्रशासन इस तरफ के सुविधा की तरफ विशेष ध्यान दे, जिसके वजह से ग्रामीण विभाग की। आपने कोई इसके पहले कोई निवेदन? इसके पहले हम लोगों ने स्कूल के लेवल पे हमारे प्रधानाचार्य मैडम के माध्यम से हम खुद डेपो मैनेजर से बात की है। जिला प्रशासन के तरफ हम कुछ पेरेंट्स को भेजा था हमने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास में, मगर उस तरह की व्यवस्था जिस फ्रीक्वेंसी में, जिस इंटेंसिटीज़ में होना चाहिए था वो हुई नहीं। इसलिए अभी रागिनी जैसे स्टूडेंट बाहर के इलाके से या ग्रामीण विभाग से पढ़ने आती है, उसने डिस्ट्रिक्ट ड्रॉप किया, मगर उन्होंने ही बताया कि बहुत से लेक्चर मेरे मिस होते हैं। ऐसे बहुत स्टूडेंट हैं हमारे स्कूल में जो प्रतिभा संपन्न है, मगर लेक्चर मिस होने की वजह से उसका वो लैकुना रह जाता है। तो इस तरह से इसकी ओर गवर्नमेंट ने या स्थानिक प्रशासन ने इसके तरफ विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, ऐसा मैं आज BS क्राइम इंडिया के माध्यम से अपील करना चाहूँगा। देखिए, सर ने तो हमें पूरा डिटेल में समझा दिया कि किस तरह से बच्चों को तकलीफ़ों का सामना पड़ता है। एक नूतन कन्या के ही बच्चे ने, हमारे ज़िले में जितने बच्चे पढ़ रहे, जितने ट्रैवल कर रहे हैं, उन सब बच्चों की आज बात हो रही है। तो मैं बच्चों से निवेदन करूँगा कि जिन भी बच्चों को इस तरह की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, तो मेरी न्यूज़ में हमेशा हेल्पलाइन नंबर चलता है। वो हेल्पलाइन नंबर में आप व्हाट्सअप नंबर पे आप अपनी फ़ोटो वीडियो डालें या मुझे कॉल कीजिए। मेरे पास अगर रहा तो मैं बिल्कुल वहाँ पर आऊँगा। और हम एक अभियान चलाएंगे, आज से आप मेरे साथ में जुड़े। जब तक बच्चों को पूरी तरह से स्कूल बस की सेवाएं नहीं मिलती, तब तक BS क्राइम इंडिया न्यूज़ शमशेर खान इन खबरों के माध्यम से उन बच्चों को बसेस मिलना चाहिए, तब तक खबरें लगाते रहेंगे। ऐसी ही खबरों के साथ में मेरे साथ में जुड़े रहे। मैं शमशेर खान, क्राइम इंडिया न्यूज़, भंडारा।